अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जी? ठीक हैं आप सब लोग? आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे अरवी का सालन। अरवी को इंग्लिश में कहते हैं एरम और साइंटिफिकली इसका नाम है एरम मैकुलेटम। तो एरम मैकुलेटम की करी भी बनाएंगे हम और अरवी का इंशाल्लाह सालन भी बनाएंगे। आपको मजा आएगा, हमारे साथ रहिए। जी तो जनाब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी छोटी सी देचकी में ऑयल ले लेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमने ऑयल ले लिया है। तो जनाब ऑयल लेने के बाद सबसे पहले इस ऑयल में हम फ्राई करेंगे अपनी खूबसूरत सी एरम को। याद रखिएगा कि एरम को हमने यहाँ पे कंप्लीट फ्राई करना है। ठीक है, और ये भी आपको बता दूं कि ये देखें ये एरम को मैंने इसको नमक वाले पानी में भिगो के रखा था क्योंकि इसमें चिकनाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इस एरम को आपने फ्राई करना है अच्छी तरह और उस हद तक इसे फ्राई करना है कि जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाएगी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मुझे ज़रा 2 मिनट ये सारा डाल लेने दें। एरम जो है बहुत अच्छी वेजिटेबल है और ये आपको पता होना चाहिए कि एरम जो है ये बेसिकली रूट है और इसके अंदर वो ही ग़िज़ाइयत है जो पोटैटो से आपको मिलती है, जो आपको इससे मिलती है, स्वीट पोटैटो से मिलती है, कैरेट से मिलती है, रेडिश से मिलती है। रूट्स और फ्रूट्स, फ्रूट वो होता है जो पौधे की ज़मीन के ऊपर वाली सतह पे कुछ भी लगता है, और जैसे भिंडी है तो वो भिंडी के पौधे का फ्रूट है। इसी तरह ये एरम जो है ये रूट है। इसकी मैं अभी आपको बताता हूँ एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त। ये देखिए इसको हमने जो है ना ये इस तरह अब ये फ्राई होना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। तो इसको हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए। एक किस्म का हमने इसे यहाँ पे ना पकाना ही है, फुल पकाना है इसे, फुल फ्राई करना है इसे। ठीक है, तो इसे मैं फ्राई करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी ये देखें ये बिल्कुल ना ब्राउन अब हो गई है और साथ ही ना ये बिल्कुल नरम भी हो रही है। ठीक है, तो ये इसकी निशानी होती है कि ये बिल्कुल फ्राई हो गई है। अब हम इसको उतार लेंगे और इसी ऑयल के अंदर अब हम प्याज को भून लेंगे। ये देखें जी अब हमने अरवी को निकाल लिया है इधर, और अब हम ये प्याज जो है ये अपनी हांडी में डाल लेंगे। लें जी ये हमने प्याज सारा डाल दिया है अंदर, और अब हम इस प्याज को ब्राउन करेंगे। और जैसे ये गोल्डन ब्राउन कलर की तरफ आएगा तो देन इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, और वो इंग्रेडिएंट भी बड़ा मैजिकल है। जिस तरह ये एरम है, एरम के बारे में चंद एक चीज़ें मैं आपको बता दूं कि ये ब्लड शुगर को बहुत मेंटेन रखती है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ एरम के बारे में मशहूर है, नहीं फिर अभी नहीं बताऊंगा, फिर ऐसे सस्पेंस ख़त्म हो जाता है ना जी। एंड पे आपको बताऊंगा या दरमियान में करके आपको बता दूंगा, आप वीडियो देखें। मैं आपको एरम के बारे में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा अरवी के बारे में कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि अरवी इस कदर मैजिकल बेनिफिट्स रखती है अपने अंदर। वो चीज़ जब मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे, और आप अरवी को मंथली बेसिस पे 5 से 10 दफ़ा अपनी फूड में लाजमी शामिल करेंगे इंशाअल्लाह। जी जनाब ये देखें प्याज अब जो है ब्राउन होने की तरफ आ गया है, और ये जो नीचे ये प्याज है ये देखें ये ब्राउन होना शुरू हो भी गया है। और प्याज के ब्राउन होने का मतलब ये है कि इसमें नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर ली जाए। मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि बिल्कुल भी ये काम आपने नहीं करना कि आपके जितने प्याज हैं वो सारे ब्राउन होंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नो, ये बिल्कुल गलत है। प्याज जो है ये देखें हमारा ये ब्राउन होना शुरू हो गया है, और अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जनाब। और नेक्स्ट स्टेप है, मैंने एक बहुत अच्छा सा अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ है, वो डाल दें। ठीक है, खाने के जायके दोबाला जनाब अली।
अदरक लहसुन का पेस्ट जो है, अब इसको हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आज हम अरवी पका रहे हैं एरम, और बीइंग अ हॉर्टिकल्चरिस्ट ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि अरवी बेसिकली है क्या। ये कोई खाली एक सब्ज़ी नहीं है, ये बेसिकली दिस इज़ अ मेडिसिनल प्लांट, ठीक है। और ये मेडिसिनल प्लांट है और इसके मैजिकल इफ़ेक्ट्स हैं। इसका जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक और मैं इसका बेनिफिट आपको बता दूं कि अरवी जो है प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अरवी के अंदर होता है फोलेट, और फोलेट जो है वो बेबी के ब्रेन बनाने के काम में अपना जो है वो किरदार अदा करता है। बेबी का जो ब्रेन बनता है माँ के पेट में, उसमें फोलेट काम करता है, और वो फोलेट आपको अरवी से मिलता है। हर स्टेप के ऊपर आपको इसकी चीज़ें मिलेंगी। ये बहुत 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 ही काम की सब्जी है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि अरवी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अरवी को सिर्फ एज अ वेजिटेबल ही नहीं, इसको मेडिसिनल प्लांट्स की कैटेगरी में हम काउंट करते हैं एज अ हॉर्टिकल्चरिस्ट। अब मैं आपको अगली चीज़ बताता हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैंने चीज़ें ले ली हैं। ये आ गया नमक, ठीक है, ये रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये हाफ टी स्पून है, ठीक है। ये मिर्च जो है ये 1 टीस्पून है, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून नमक, क्योंकि नमक के पानी में ऑलरेडी हमने सोक कर दिया था उसे, तो इसलिए हम हाफ टी स्पून लेंगे। ये हस्बे जायका आप दड़ा मिर्च ले सकते हैं, मैंने हाफ टी स्पून ली है। ये फिर हल्दी, और ये फिर वही मैजिकल चीज़ जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ आपके खानों में, अजवाइन, ठीक है जनाब। तो ये सारे मसाले ये गए हमारी हांडी के अंदर। मैंने आज इनकी क्वांटिटी ज़रा कम रखी थी, क्योंकि जिस तरह ज़रूरत होगी उस तरह डालते हैं, अंधाधुंध नहीं डालते रहते हर चीज़। जनाब, एक वीआईपी किस्म का टोमेटो आपके मसाले के अंदर, ठीक है। ये देखें, ये अभी मसाले को स्टेबलाइज करेगा सारा। ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ब्राउन ब्राउन, ये बेसिकली वो थोड़ी सी अरवी चिपकी है। उसके लिए मुझे खैर नॉन स्टिकी पैन यूज़ करना पड़ना था, लेकिन नॉन स्टिकी पैन मामा पता नहीं कहाँ रख गई हैं, मुझे मिला नहीं, तो मैंने इसी से ही काम चला लिया है जी। हम हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, हर चीज़ हमारा हुक्म मानेगी। आज हम वो मेडिसिनल प्लांट, वो मेडिसिनल वेजिटेबल पका रहे हैं कि यकीन करें आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। आज हम पका रहे हैं एरम, और एरम का एक और मैजिकल इफेक्ट आपको बताता हूं मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें जी, बिल्कुल मैंने जैसे बताया था कि इसको टोमेटो स्टेबलाइज करेगा, उसने सारी हांडी को, ये देखें, बिल्कुल नीचे से भी उसने अपने साथ मिक्स कर ली। और ये देखिए आपका मसाला कितना अच्छा तैयार हुआ है। और ये देखें ऑयल बता रहा है कि मसाला जो है बड़ा बेहतरीन, और इसकी खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा जी, आज हम पका रहे हैं अरवी, तो उसके बारे में एक और फैक्ट आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अरवी एक मेडिसिनल प्लांट है, तो अरवी आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और फाइबर जो है वो आपकी हार्ट डिजीज़ को रिड्यूस करता है। याद रखें मेरी बात, फाइबर हार्ट डिजीज़ को रिड्यूस करता है, और अरवी अगर आप खाएं तो उसकी में बहुत हद तक आप फाइबर इनटेक करते हैं, जो आपकी हार्ट डिजीज़ को बिल्कुल रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और एक रिसर्च के मुताबिक 10 ग्राम फाइबर अगर आप रोज़ लें तो 17% हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज़ जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। अब मैं आपको अगला स्टेप भी बताता हूं, और अभी हम फाइनल स्टेप की तरफ भी जा रहे हैं, तो फिर आपको इसका सबसे बड़ा फैक्ट बताऊंगा कि अरवी खाने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है जी। ये देखिए, मसाला माशाल्लाह हमारा रेडी हो चुका है, और अब हमने जो अरवी फ्राई की थी, ये देखें, उस अरवी को मैं इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। ये अरवी को मैं इसके अंदर डालूंगा, ये देखें,
इस तरह, क्योंकि मसाले के बाद जब अब अरवी अंदर इन होगी ये बिल्कुल रुई की तरह हो जाएगी, कपास की तरह, क्योंकि हमने इसके ऑलरेडी इसे फ्राई भी कर लिया था। और बिल्कुल वीआईपी देखिएगा, ये आपको मजा आ जाएगा आज रेसिपी बनाने का भी, खाने का भी और देखने का भी है जी। आज आपको ऐसी ऐसी बातें बता दी हैं अरवी के बारे में, आप सारी जिंदगी अरवी को भूल नहीं पाएंगे। देखें, ये नॉलेज की कमी है हमारे मुआशरे में। हम जो है ना, सिर्फ हमने एक ही तरफ तवज्जो रखी हुई है, और वो है कि जो मर्जी करें, हमने बस पैसे कमाने हैं, और हमें नॉलेज ही नहीं है कि हम खा क्या रहे हैं या हमें क्या खाना चाहिए। अपने आप को, अपने नॉलेज को अपग्रेड रखें। मैं आपको अभी एक और चीज बताता हूं और आपका दिल खुश हो जाएगा, और आप अरवी गोश्त बना के भी खाएंगे। आपको किस दिन अरवी गोश्त की रेसिपी भी बताएंगे। ये देखें जी, मैंने अरवी को मिक्स कर दिया है, और अब इसको मैं हल्का सा पानी लगा दूंगा। बस इसी पानी के अंदर ये अरवी जो है, ये देखिएगा बिल्कुल रुई की तरह हो जाएगी। अब इसको हमने दम लगाना है, इसकी स्टेज है अब दम की, ठीक है। और जैसे ही हम इसको अब दम लगाएंगे तो 5 से 7 मिनट में ये बिल्कुल आपका खाना तैयार है जनाब। आप रेडी हैं, इसे सर्व करें, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप 5 से 7 मिनट के लिए इसे दम दे दें, और जैसे ही दम खुलेगा फिर आपको मैं अगली बात बताऊंगा। जी जनाब, अब हम खोल के देखते हैं अपनी हांडी का ढक्कन। वाह, अमेजिंग। तो लें जी जनाब, हमारी अरवी तैयार है। बहुत अच्छा पका है सालन। अब मैं इसके बारे में आपको फाइनली जो मैं कह रहा था कि मैं आपको बताता भी हूँ, साथ साथ मैं इसको गार्निश भी कर देता हूँ। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा अदरक यानी जिंजर, ठीक है, और इसमें हम थोड़ी सी और डालेंगे, वो होगी ये ग्रीन चिली, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ सबसे बड़ी चीज़ इसकी, कि ये जो एरम होती है, अरवी होती है, ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। और इसमें पॉलीफिनॉल्स पाए जाते हैं बहुत से। मेन जो होता है वो आपको मैं बता ही देता हूँ। पॉलीफिनॉल्स का मकसद ये होता है, पॉलीफिनॉल्स जो होते हैं वो एंटी कैंसर होते हैं, एंटी ट्यूमर होते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी किस्म के भी कैंसर सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं तो ये उसको ख़त्म करते हैं पॉलीफिनॉल्स। और इसमें जो बता देता हूँ आपको, पॉलीफिनॉल जो पाया जाता है उसे कॉरिस्टीन कहते हैं, ठीक है। और वो कॉरिस्टीन जो होता है आपकी बॉडी में जाके जहां पे भी ग्रोथ हो रही होती कैंसर सेल्स की, ट्यूमर्स की, ये उसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अरवी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट है, वो ये है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जहांजेब हॉर्टिकल्चरिस्ट और मैडम हादिया जहांजेब को दें इजाजत, खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। फी अमान अल्लाह।